जय हिंद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फीमेल ऑफिसर्स हमेशा से ही भारतीय सेना की शान रही हैं। भारतीय सेना में बतौर फीमेल अधिकारी ज्वाइन करना अपने आप में किसी भी फीमेल एस्पिरेंट के लिए बेहद ही ज्यादा गर्व की बात होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 9 फीमेल ऑफिसर्स एंट्री के बारे में जिसके तहत फीमेल एस्पिरेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस राइट आफ्टर क्लास 12th, आफ्टर देयर ग्रेजुएशन और देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। क्लास 12th के बाद सबसे पहली एंट्री जो फीमेल एस्पिरेंट्स को मिलती है वो है MNS एग्जाम के थ्रू। MNS का मतलब होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट होती है 17 to 25 ईयर्स। अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की तो इसमें 10+2 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश चाहिए होता है विद 50% इन एग्रीगेट। बात करें नोटिफिकेशन की तो MNS के लिए नोटिफिकेशन हर वर्ष नवंबर से दिसंबर के माह में निकाला जाता है। ये एग्जाम वर्ष में एक बार कंडक्ट कराया जाता है AFMC के द्वारा। इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक करने के बाद में एक फीमेल एस्पिरेंट मिलिट्री में यानी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एज एन MNS ऑफिसर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर नियुक्त होती हैं, जिसको कि नर्सिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं MNS एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इस एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स को एक रिटन टेस्ट देना होता है। रिटन टेस्ट के बाद में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं वो फाइनली इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। आफ्टर द इंटरव्यू इट इज द मेडिकल टेस्ट एंड आफ्टर द मेडिकल इट इज द फाइनल ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, जिसमें कि स्टूडेंट्स अपना नाम पाते हैं और फाइनली ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। ये तो हुई क्लास 12th की बात। आइए अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन अपीयरिंग में कौन कौन से अटेम्प्ट्स होते हैं स्टूडेंट के पास, एक फीमेल एस्पिरेंट के पास, जिसके तहत वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं CDSE एग्जाम के बारे में। CDS का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। बेसिकली ये एग्जाम महिलाओं के लिए और साथ ही साथ में मेल एस्पिरेंट्स दोनों के लिए कराया जाता है, लेकिन हमारे वीडियो का फोकस है फीमेल एस्पिरेंट्स। CDS एग्जाम्स के थ्रू फीमेल एस्पिरेंट्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए एलिजिबल होती हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो 19 से 25 ईयर्स के बीच में ऑफिसर्स बनते हैं CDSE एंट्री के थ्रू। और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए है एक फीमेल एस्पिरेंट के पास टू अप्लाई फॉर द CDSE एग्जामिनेशन। इस एग्जाम की नोटिफिकेशन 2 बार आउट होती है, एक बार जुलाई और दूसरी बार नवंबर के माह में। अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की तो ये एग्जाम वर्ष में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है UPSC के द्वारा। इसके तहत पोटेंशियल फीमेल एस्पिरेंट्स इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं और सर्व करते हैं एज एन आर्मी ऑफिसर। बात करें CDSE के थ्रू सिलेक्शन प्रोसीजर की सबसे पहले स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। After the written exam, it is the 5 days of SSB interview. After the SSB interview, it is the medicals, and after the medicals, it has to be the All India Merit List to finally be a part of the prestigious Officers Training Academy, Chennai. The next entry that a student requires to join the Defense Forces in the graduation is the AFCAT एग्जाम। AFCAT का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। बेसिकली ये एग्जाम बोथ मेल्स और फीमेल कैंडिडेट्स देते हैं, बट अगर हम बात करें स्पेसिफिकली फीमेल्स की तो फीमेल एस्पिरेंट्स भी दोनों ही फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल होते हैं। बात करें एज की तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए फीमेल एस्पिरेंट की एज होनी चाहिए 20 to 24 ईयर्स एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए फीमेल एस्पिरेंट का एज होना चाहिए 20 to 26 ईयर्स। इफ आई
टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एक फीमेल एस्पिरेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए BE/BTech विद 60% मार्क्स, एंड फॉर ग्राउंड ड्यूटी इट इज ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विद 60% मार्क्स। अब हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कराया जाता है बाय द इंडियन एयरफोर्स, और इस एग्ज़ाम के तहत जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स बनते हैं। आइए बात करें इस एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आप 5 डेज ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरते हैं। After that, you have to clear your medicals, and then finally, if you are there in the All India merit list, you join the prestigious academy. अब हम बात करेंगे एक और एंट्री की which is there for the graduated students, which is known as INET, which is Indian Navy Entrance Test. ये एंट्री भी दोनों महिलाएं और मेल एस्पिरेंट्स के लिए होती हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो 19 to 24 ईयर्स के बीच के एस्पिरेंट्स इस एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बी या बीटेक में 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसकी भी नोटिफिकेशन जुलाई एंड नवंबर के माह में निकाली जाती है। आईनेट का एग्ज़ाम भी ट्वाइस इन अ ईयर होता है, और आईनेट का एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है। एंड बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है तो वो इंडियन नेवी में एज एन ऑफिसर सर्व करता है। अब अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू आईनेट एग्जामिनेशन, देन इट इज़ फर्स्ट आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है। आफ्टर द रिटन एग्ज़ाम इट इज़ द एसएसबी इंटरव्यू, after the SSB interview it is the medicals, and then finally the All India merit list. Once you are there in the merit list, you will be joining the prestigious Naval Academy for your further training as an Indian Navy officer. अब हम बात करेंगे कुछ अदर एंट्रीज़ की। जो अभी तक मैंने बात किया वो ग्रेजुएशन लेवल पे रिटन एग्ज़ाम एंट्रीज़ थी। ग्रेजुएशन लेवल पे ही कुछ ऐसी एंट्रीज़ होती हैं जिनको स्पेशल एंट्रीज़ बोला जाता है। बेसिकली ये वो एंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे एक एस्पिरेंट को रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये स्पेशल प्रिविलेज्ड एंट्रीज़ होती हैं जो एस्पिरेंट्स को मिलती हैं। तो आइए ऐसी एक एंट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं जो इस सीरीज़ की 5वीं नंबर की एंट्री है, दैट इज़ द एनसीसी स्पेशल एंट्री। एनसीसी स्पेशल एंट्री का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर स्पेशल एंट्री। बेसिकली ये एंट्री बोथ मेल और फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए होती है, लेकिन जैसे कि हम बात करें सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए तो जो एज लिमिट होती है दैट इज़ 19 to 25 ईयर्स। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पे ग्रेजुएशन विद 50% मार्क नाइस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और एनसीसी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए। अगर ये है तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। बात करें इस एंट्री के नोटिफिकेशन के बारे में तो ये एंट्री भी साल में 2 बार आती है और इसका नोटिफिकेशन जनवरी और जुलाई के माह में आता है, वर्ष में 2 बार। और इस एंट्री के लिए जो पूरा प्रोसीजर होता है वो इंडियन आर्मी के द्वारा कराया जाता है। बात करें इस एंट्री के थ्रू जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है वो फाइनली आर्मी ऑफिसर बनता है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में पूरी ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करता है। बात करें पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर की तो इस एंट्री के तहत आपको अप्लाई करना होता है और आपकी जो प्रोफाइल होती है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है एंड डायरेक्टली आप एसएसबी इंटरव्यू देते हैं। एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल्स होता है एंड फाइनली वेट फॉर द ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट एंड वंस यू आर इन यू जॉइन द प्रेस्टिजियस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। The next entry that I will be talking about is SSC Tech. इसका फुल फॉर्म है Short Service Commission Tech Entry. बेसिकली ये एंट्री भी बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए होती है। एस्पिरेंट्स की एज 20 to 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो बीटेक इन नोटिफाइड स्ट्रीम होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को अगर उसने इस एंट्री के लिए अप्लाई करना है। बात करें इसके नोटिफिकेशन की तो जनवरी और फेब या फिर जुलाई और अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। ये एंट्री के लिए भी एसएसबी साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती हैं और ये एंट्री भी इंडियन आर्मी के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है। आफ्टर यू क्लियर द एसएससी टेक एंट्री आप एज एन आर्मी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की
तो इस एंट्री के तहत भी आपको विदाउट गिविंग रिटन एसएसबी का कॉल आता है वंस योर एप्लीकेशन इज शॉर्टलिस्टेड एंड देन यू अपीयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू. आफ्टर दैट इट इज योर मेडिकल्स एंड देन इट इज द ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट. आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की. ये एंट्री है जैग एंट्री. Now this is again Judge Advocate General Short Service Commission entry. Basically इस एंट्री के लिए भी दोनों ही मेल और फीमेल एस्पिरेंट्स एलिजिबल होते हैं. एज लिमिट इज 21 to 27 ईयर्स. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है LLB ग्रेजुएट होने चाहिए विथ 50% मार्क्स. राइट स्टूडेंट्स. एंड देन अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की तो वर्ष में 2 बार, एक बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आता है. इस एंट्री के लिए भी 2 बार एसएसबीज कंडक्ट करवाई जाती हैं और इसको पूरा इंडियन आर्मी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है. इस एंट्री के तहत अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप आर्मी ऑफिसर बनेंगे. और साथ ही साथ में इस एंट्री के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो अगेन योर एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड. डायरेक्टली आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं एंड द मेडिकल्स एंड देन द फाइनली ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट. अब हम बात करेंगे एक अगली एंट्री के बारे में विच इज द यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम UES. UES की एंट्री में भी बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई करते हैं. 18 to 24 ईयर्स ऑफ एज होती है. इस एंट्री के लिए प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रीम को नोटिफाई किया जाता है. वर्ष में एक बार जुलाई के माह में नोटिफिकेशन निकलता है. ये एंट्री भी इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है जिसके तहत यू विल बी हैविंग द इंटरव्यूज for the SSB and the medicals and after that you have to wait for the all India merit list to get selected. The next entry जिसके बारे में मैं बात करूंगी that is the territorial army. Territorial army में भी both males and females apply करते हैं और इसमें age limit होती है 18 to 42 years. So even if you are a graduate, you are a postgraduate, you are pursuing PhD or any such higher education programs in your career, आप इस entry के लिए apply कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का personal business ही क्यों नहीं कर रहे हो. इस entry के लिए आपको चाहिए है graduation का degree from any recognized university. Notification for this entry is released in the month of May and June. ये एग्जाम भी वर्ष में एक बार होता है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कराया जाता है. Once you get selected, then you become a territorial army officer in the Indian Armed Forces. बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो सबसे पहले आप रिटन एग्जाम देते हैं. Then you get shortlisted for your interview and the medicals and finally you will be given training and you will be inducted as an officer in the Indian Army. So students, these were the details about those 9 prestigious entries जिसके थ्रू फीमेल एस्पिरेंट्स एज फीमेल ऑफिसर्स ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं. इस वीडियो में मैंने सभी एंट्रीज को डीपली कवर किया है. हाउ यू कैन ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस एंड यू कैन contribute to the nation. Hope this video serves a useful purpose for you all. Jai Hind. अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे.